नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। आज हम आपको दुनिया भर में सुलग रहे जंग के मोर्चों के बारे में अहम अपडेट क्या है उससे रूबरू करवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताती हूं 3 बड़ी खबरों के बारे में जिस पर हमारी विशेष नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। बात समंदर में संग्राम की होगी। पहली खबर में हम बात समंदर में संग्राम की कर रहे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अब सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे गोलीबारी और मिसाइल स्ट्राइक में तब्दील हो चुका है। ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी में अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कमर्शियल जहाजों पर सीधी कार्रवाई करते हुए गोलियां बरसा दी हैं। आरोप भी लगाए हैं कि ईरान की नाकेबंदी तोड़ने और निर्देशों की अनदेखी करने पर अमेरिकी नौसेना ने सीधे जहाजों के इंजन रूम को निशाना बना करके उन्हें अपंग कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी देते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को सीधे चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन या रूस ईरान अमेरिका संघर्ष में कूदते हैं या ईरान को हथियार मुहैया करवाते हैं तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। ये पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी। तीसरी खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जिसकी चिंगारी से पूरा मिडिल ईस्ट इस बार सुलगा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सऊदी अरब का आक्रामक रुख है, जबरदस्त सैन्य कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों का बेखौफ अंदाज और सीधा चैलेंज है। तो चलिए शुरू करते हैं विस्फोट और आपको दिखाती हूं पहली अहम खबर। खबर यह है कि इजराइल की तरफ से लेबनान में एक बार फिर से जोरदार धमाका किया गया है। लेबनान में जो बड़ा धमाका किया गया है उसमें टायर जिला उनका दहला हुआ नजर आ रहा है और टायर पर वो पहले भी लगातार हमले कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान के अल-मंसूरी इलाके में बड़ा विस्फोट उनकी तरफ से किया गया है, तो लेबनान में ये बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके की गूंज टायर शहर और आसपास के गांवों तक भी सुनाई दी है। इजरायली सेना की कार्रवाई जो हुई उसमें एक बड़ा विस्फोट टायर शहर में देखने को मिला है। लेबनान का टायर लगातार जलते हुए नजर आ रहा है। हर बार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। दक्षिणी लेबनान सबसे ज्यादा पीड़ित है इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों से। वहीं एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूं कि हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज से लेकर के लाल सागर तक जंग तेज होते जा रही है और बाब अल मंडेब को भी हूती कभी भी बंद कर सकते हैं नाकेबंदी तोड़ने पर। दूसरी तरफ अमेरिकी एक्शन लिया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। मिसाइल से जहाज का इंजन रूम भी उड़ा दिया गया है, एक बड़ा हमला भी वहां पर कर दिया गया है। तो बाब अल मंडेब से लेकर के तमाम जगहों पर न केवल बड़े हमले किए जा रहे हैं बल्कि अमेरिका लगातार एक्शन को लेकर के चेतावनी भी ईरान को देते जा रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर इरबिल में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला कर दिया है और इरबिल पर 7 बड़े धमाके हुए हैं, 5 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। अमेरिका ईरान जंग ने ये नई रफ्तार पकड़ ली है। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर नए हमले किए गए। इरबिल में धमाकों से अमेरिकी बेस दहल गया है। तो ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दाग रहा है और इरबिल पर उसने अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकी बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं ट्रंप का ईरान को लेकर के एक बड़ा ऐलान आया है कि ईरान की जब्त रकम से भरपाई की जाएगी। भरपाई विदेश में जब्त एसेट से की जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जितनी भी संपत्ति ईरान की जब्त है, क्योंकि ईरान तो कोशिश में लगा हुआ था कि उसकी संपत्ति को वो मुक्त करवा ले, अनफ्रीज करवा ले उस फ्रीज संपत्ति को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे एयरबेस का जो आप नुकसान कर रहे हैं हम उसकी भरपाई आपकी जो विदेश में जब्त एसेट्स हैं उसे बेचकर ही करने वाले हैं। तो एक और नई मुसीबत ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ ईरान जो पलटवार कर रहा है उससे जगह जगह पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस दहल रहे हैं। कार्रवाई से बौखलाया हुआ अमेरिका बार बार कुछ ऐसे ऐलान कर देता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो ईरान को रोक देगा, लेकिन ईरान और ज्यादा ताकत के साथ उन पर डबल प्रहार करता है।
समंदर के उस संग्राम की भी बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को महायुद्ध से दहला देने वाले मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। खाड़ी के पारे में सिर्फ बारूद नहीं तैर रहा है, बल्कि धधक रही है दो परमाणु संपन्न सोच की दुश्मनी। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब भयानक मोड़ ले चुकी है और 14वीं रात फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से दहल उठी है। क्या है वहां की स्थिति, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ओमान की खाड़ी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि MT-11 नाम के कमर्शियल जहाज ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को कम से कम 4 बार तोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी सेना ने पहले चेतावनी दी, जब जहाज नहीं रुका तो सीधे उसके इंजन रूम पर निशाना साध दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि जहाज के क्रू को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। क्षेत्रीय सुरक्षा और नाकेबंदी बनाए रखने के लिए जहाज को बेकार करना जरूरी था। लेकिन ईरान शांत बैठने वालों में से नहीं था। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल और ड्रोन की झड़ी लगा दी। ईरान ने कुवैत के उदैरी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर गोला बारूद के 3 बड़े शेड खाक में मिला दिए। वहीं बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के वॉच टावर को भी निशाना बनाया। जवाब में अमेरिका ने उत्तरी ईरान के केशम द्वीप, जहां से ईरान ड्रोन बोट ऑपरेट करता है, और परमाणु शहर इस्फहान में भयानक बमबारी की। इस महायुद्ध की सबसे दर्दनाक मार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। वजह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। दुनिया का 1/4 तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है, जो अब ईरान के हमलों की वजह से लगभग ठप हो चुका है। जंग की आग अब लाल सागर तक पहुंच गई है। ईरान शह पाए हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब में सऊदी अरब के 2 विशाल तेल टैंकर पर हमला कर दिया। नतीजा ये कि दुनिया के 12% व्यापार का ये लाइफलाइन भी अब बारूद के धुएं में ढक चुका है। एक तरफ रोजाना बमबारी हो रही है तो दूसरी तरफ कूटनीति के विरोधाभासी सुर सुनाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत चल रही है, लेकिन उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी कार्रवाई के लिए मुस्तैद हैं, लेकिन हम ईरान से बातचीत भी कर रहे हैं और सच कहूं तो मुझे ये जंग खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन के इस रुख पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया कि ईरान किसी धौंस में आने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने चीन और रूस जैसे वैश्विक ताकतों के साथ चल रही बातचीत का जिक्र किया, जिनके अक्सर अमेरिका के साथ मतभेद रहे हैं। इस जंग में सिर्फ बारूद नहीं बह रहा, बल्कि इंसानी जिंदगी भी तिनके की तरह बिखर रही है। ईरान के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक 3,434 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी है
कि समंदर के बीच 400 जहाजों पर फंसे 6000 नाविकों के पास न खाना है, न पानी, न बिजली और न ही कोई मेडिकल मदद। कई जहाजों के मालिकों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। उधर उत्तरी इराक के इरबिल हवाई अड्डे पर भी अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा बलों ने 5 आत्मघाती ड्रोन को हवा में ही ढहा दिया। यानी जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर है। क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? ओमान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान में है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार ने भी बातचीत की कोशिश की, लेकिन ईरान ने किसी भी तीसरे मध्यस्थ को नकारते हुए गेंद सीधे अमेरिका के पाले में डाल दी। मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब इसमें इजरायल की एंट्री होती है। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत करने वाले अमेरिका और इजरायल का मकसद तेहरान की सत्ता को गिराना और उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, जिससे ये जंग और भड़केगी। कमर्शियल जहाज पर गोलियां, जलते हुए तेल टैंकर, $96 पार पहुंचा क्रूड ऑयल और समंदर के बीच फंसे 6000 बेकसूर नाविक। अमेरिका और ईरान की जिद अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें अटका रही है। नाकेबंदी तोड़ने पर गोलियां चल रही हैं और कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। अगर होर्मुज का ये ताला जल्द नहीं खुला तो इसका खामियाजा दुनिया के हर घर को चुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।